जल्द शहर के तमाम बड़े और छोटे बरसाती नालों की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हर नाले में प्लास्टिक की थैलियां फंसी होती हैं। शहरी प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल तर्क कर दें। बारिशों से कबल शहर के तमाम नालों की सफाई के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मेयर कराची ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें मुर्तज़ा वहाब ने नालों की सफाई के कामों का जायजा लिया है। KMC हुकाम की जानिब से मेयर कराची को नालों की सफाई से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मुर्तज़ा वहाब ने ज़िला कोरंगी, खड्डी स्टॉप और 10,000 रोड पर नाले की सफाई के काम का मुआयना किया। मेयर कराची की जानिब से निहाल हस्पताल, ज़िला कोरंगी, काला बोर्ड पर नाले की सफाई के काम का भी जायजा लिया गया। लियाकताबाद में सीवरेज के नाकिस इंतजामात, कचरे के अंबार यूनियन कमेटी नंबर 6 ब्लॉक 5 के मकीनों का मुकद्दर बन गए। शहरियों ने शिकवा किया, नाकिस सीवरेज निज़ाम से बुलंद इमारतों की बुनियादें खोखली हो गई हैं। गंदा पानी घरों में दाखिल होने से बीमारियां फैल रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। कराची में गलियों के साथ गंदी गलियां भी साफ न की जा सकी। लियाकताबाद नंबर 5 की 17 गलियों के साथ 1000 घरानों के मकीन 3 साल से बैक स्ट्रीट्स की तबाहली के बायस दर्जनों मसाइल से दो चार हैं। ये गंदी गलियां सीवरेज के गंदे पानी और कचरे से भरी हुई हैं। अरे घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, बच्चे बीमार हैं, दवाइयाँ ला ला के परेशान है महंगाई के उसमें, और कीड़े घर के अंदर आ रहे हैं। कचरा देखो दरवाजों पे। गंदी गली में पहली बात तो बहुत कचरा है, और कचरे के अलावा हमारे घर में गटर का पानी अंदर आ रहा है, जिससे निकलना मुश्किल, हमारे दरवाजे में पकाना, किचन तक जाना मुश्किल हो गया। बहुत परेशान है हम लोग। मकीन कहते हैं कचरा तो कभी कभार उठ जाता है, लेकिन सीवरेज का निजाम दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, जिसके बायस इमारतों की बुनियाद खोखली हो रही हैं, जो किसी भी वक्त साने को जन्म दे सकती हैं। कि जब ये पानी हमारी इन बिल्डिंगों की जड़ों में जा रहा है, बुनियादों में बैठ रहा है, तो ये पानी वैसी तेजाबी पानी होता है, तो ये जो पानी को बिल्डिंग को खोखला कर देता है और वो हादसा का शिकार होता है। अभी जो हालिया सेंसस के अंदर इस गली की आबादी जो है वो 1600 आबादी है। अल्लाह न करे एक घर के अंदर कोई 70 लोग रह रहे हैं, अगर कोई भी वाक़या होता है तो 70-80 अफराद हलाक होंगे। सीवरेज का मसला है, गंदी गलियाँ, साफ गलियाँ, पूरे चारों तरफ से गंदे पानी से, गटर के पानी से, यहाँ तक के पीने के पानी में भी मिलावट हो जाती है, जिससे जरासीम भी आ रहे हैं। राफे वाली गली है, यहाँ के मकीन है, बहुत परेशान है। UC6 लियाकताबाद टाउन के मकीनों के मुताबिक कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के अमले को सीवरेज लाइनों की दुरुस्तगी के लिए दरख्वास्तें दे देकर थक गए, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। कैमरामैन अजलान शिबा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में शदीद गर्मी का राज पारा 39.2 डिग्री को छू गया। शहर में सबसे ज़्यादा गर्मी गुलिस्तान जौहर में 39 डिग्री पड़ी। दूसरे नंबर पर 38.2 डिग्री के साथ एयरपोर्ट का इलाका गर्म तरीन रहा। शहर फैसल 38 डिग्री दर्जा हरारत के साथ तीसरे नंबर पर रहा। बिन कासिम में दर्जा हरारत 36.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर में सबसे कम गर्मी माड़ीपुर में पड़ी, दर्जा हरारत 36.5 डिग्री रहा। आग बरसाता सूरज, शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में, दर्जनों हलाकतें, सैकड़ों हालत गैर होने पर अस्पताल पहुंच गए हैं कि इलेक्ट्रिक बदस्तूर शहरों का इम्तहान लेने लगा है। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग से तंग लियारी के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। लियारी से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अक्सर शाहिद की इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग पर लियारी वाले भिपर गए। मकीनों ने फुटबॉल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। बैनर्स और प्ले कार्ड्स थामे मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, ये गुंडागर्दी। रैली का आगाज चाकीवाड़ा फुटबॉल हाउस से हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए कराची प्रेस क्लब पहुंची। रैली में खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में समाजी कारकुन फैसल एदी, ताजिर रहनुमा शर्जिल गोपलानी समेत मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों समेत इलाके के मुअज्जिजीन ने भी शिरकत की। केई को बताना चाहे कि केई, अब समझ लो ये जो लियारी है ना, ये लोगों को वजीर आजम भी बनाता है, प्राइम मिनिस्टर भी बनाता है। मोहनिस अलवी साहब, हम आपको माइनस अलवी करने आए हुए हैं। मुजाहिरीन ने कहा
के इलेक्ट्रिक शदीद गर्मी में लियारी की आवाम पर जुल्म कर रहा है। 16 से 18 घंटों की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन बन गई है, लिहाजा के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। जानबूझ के मैं ये समझूंगा कि ये कातिल इलेक्ट्रिक लियारी वालों को कत्ल करने में मुलव्विस है, क्योंकि कल भी हमारे पास फौतगियाँ हुई है इसके इलेक्ट्रिक की वजह से हुई है। लियारी वाले आज निकले, गैर सियासी तौर पर निकले। हमारा मुतालबा है कि जो पीडीएम गवर्नमेंट ने इनके लाइसेंस को एक्सटेंशन दी थी, सबसे पहले वो ख़त्म किया जाए। ये इब्तदाई हमारे एहतजाज है, हो सकता है 24 और 48 घंटे में अगर कोई इलेक्ट्रिक या हुकूमती नुमाइंदा हमसे रुजू नहीं करेगा, लिहाजा ये जो है ना हमारी एहतजाज सीएम हाउस, गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक की दफ्तर भी रोक ये मोड़ सकता है। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर लोड शेडिंग की वजह से किसी की भी जान गई तो मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। 476 मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक 1000 से ज्यादा मौत क्रॉस हो चुकी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एफआईआर कटवाने वाला नहीं है। मैं मीडिया के तवज्जुह से कहता हूँ, अगर मेरी वालिदा समेत लियारी का कोई भी मरीज अस्पताल का उसने मुंह देखा ना, कसम खुदा की खा के कहता हूँ मैं इसके खिलाफ एफआईआर कटवाऊंगा, और अगर लियारी ने मेरा साथ नहीं भी दिया मैं अकेला निकलूंगा। मुजाहिरीन ने सदर, वजीर आजम, वजीर आला और दीगर से मुतालबा किया कि लियारी में बदतरीन लोड शेडिंग का नोटिस लिया जाए और के इलेक्ट्रिक की जानिब से दी जाने वाली अजियतों का अजाला किया जाए। कैमरामैन मन्नान के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। कराची में हब्स और शदीद गर्मी से निढाल शहरी बिजली की लोड शेडिंग से बेसहारा है। लांडी 4P के मकीन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने रात की नींद छीन ली और दिन का सुकून गारत कर दिया। बसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। सूरज की तपिश और झुलसाती गर्मी के डेरे, गर्म मौसम से जहां शहरियों का बुरा हाल, तो वहीं बिजली की आंख मचोली से हुए हलकान। लांडी 4B के इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग से इलाका मकीन आजिज आ गए। कहते हैं बिजली की कीमतों के मुख्तलिफ स्लैब्स के मुताबिक बिल भेजे जाते हैं, लेकिन इलाके में लोड शेडिंग और इजाफी बिजली की बंदिश पर कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल की वजह लोड शेडिंग है। कभी 3-3 घंटे, कभी 4.5 घंटे, सही है ना, कभी 2.5 घंटे। वैसे अभी 1:30 बजे गई तो तकरीबन 4:30 बजे आ जाती है, सही है। और कभी जो है ना 5 बजे भी आती है, कभी 3 घंटे की भी है। इसका कुछ है नहीं, कभी आई जाती तो अपने टाइम पे, लेकिन आने का कोई पता नहीं है। इन्होंने ये बोला हुआ है कि भाई हम 200 यूनिट तक जो है उसके रेट कुछ और हैं, और 200 यूनिट के बाद रेट कुछ और हैं। अभी बताओ जब 200 यूनिट तक है हम उसके अलावा हम इनको दे रहे हैं, उससे ऊपर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं 200 यूनिट से, तो उसके हम चार्ज दे रहे हैं ना आपको। अब जब ये 200 यूनिट के हम चार्ज दे रहे हैं, हम इनकी सारी शराइतें पूरी कर रहे हैं, तो जो इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है तो शेड्यूल के अलावा लाइट क्यों बंद कर रहे हैं फिर ये? दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और दूसरी जानिब शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। नाज़िम आबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की दिन भर आंख में चोली जारी है। इलाका मकीनों के मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं काविश मेमन की इस रिपोर्ट। शहर कायद के मकीन गर्मी के साथ लोड शेडिंग के भी निशाने पर। शहर में कहर ढाई शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से तवील लोड शेडिंग की जा रही है। नाज़िमाबाद में शदीद गर्मी और ऊपर से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरों में खवातीन, बच्चे और बुजुर्गों का बुरा हाल हो गया। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों ले लिया, कहा बदतरीन लोड शेडिंग ने जीना धोबर कर दिया। दिन को सुकून है न रात को चैन, भारी भरकम बिल भरने के बावजूद लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। इस जगह रात को पूरी रात लोगों ने ये फुटपाथ पे बैठ के गुजारी है, तो हमारी तो KSC से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस क़यामत की गर्मी में तो कम से कम आवाम पे रहम करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे इलाके हैं, इनमें लोग इतना जनरेटर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मसला है कि लोग अगर जैसा बिल नहीं भरते, जिसका घर का बिल नहीं भरा तो आप उसके घर का लाइट काटे ना, पूरा ठीक है ना, पूरा इलाके का बंद करता लाइट। अभी आप यकीन करें मैं रश्का जलाता हूँ, रात भर लाइट नहीं थी, फजर में जब लाइट आई, नमाज के बाद लाइट आई, जब सुबह पर भी 9 बजे उठा, क्या करे बंदा बताओ। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक से बिजली की मुसलसल फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बिजली और गैस के साथ रोशनियों के शहर कराची में पानी का बहरान भी शिद्दत अख्तियार करने लगा। कोरंकी इलियासकोट के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाके में कई माह से पानी नायाब है। तफसीलात के लिए देखेंगे बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शदीद गर्मी में पानी का बहरान, कोरंगी लियासकोट के मकीन परेशान। पानी की नेमत को तरसे इलाका मकीन गुस्से से फट पड़े। कहते हैं इलाके में पानी की लाइनें सूख चुकी हैं, बोरिंग का पानी भी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है और घर में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। जबकि पानी माफिया पानी बेचने में सरगर्म है और वाटर बोर्ड का अमला खामोश तमाशाई बना हुआ है। तकरीबन हमें 4 साल हो गए, लॉकडाउन जब से लगा था उस दिन से ही आज जो है ना, आज तक हम तरस रहे हैं। पूरा इलाका हमारा इस पानी के लिए, गैस के लिए
इतने हम मोहताज हो चुके हैं। पानी की इस कदर परेशानी हो गई है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरिंगें कराई थी, बोरिंगें भी सूख गई हैं। आवाम पानी से एक एक बूंद से तरस रही है। यहाँ पर खरीद के पानी पी रहे हैं, कोई खरीद के टैंकर डलवा रहा है। 6 महीने से पीने का पानी भी खरीद रहे हैं और बोरिंग का पानी भी खरीद रहे हैं। दोनों पानी इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को खरीदना पड़ रहा है। इतने परेशान है कि छोटे छोटे बच्चे बोतलें इतनी दूर नाले पे लेके जाते हैं, भर के लाते हैं। ऐसा नहीं है कि इलाके में पानी नहीं है, इसी गली में आधी गली तक पानी है और अच्छा खासा पानी लोग भर रहे हैं, लेकिन आगे इन्होंने खुद बंद किया हुआ है जो चंद लोग हैं। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि पानी की नेमत की फराहमी को यकीनी बनाकर उनके मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए सिंध के वज़ीर तवानाई रात गए मुतहरिक। नासिर हुसैन शाह का के इलेक्ट्रिक के सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर का दौरा। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने सूबाई वज़ीर को लोड शेडिंग कम करने की यकीन दहानी करा दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं काविश मेमन की इस रिपोर्ट में। अब लोड शेडिंग कम होगी, सिंध हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने के इलेक्ट्रिक के सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर का दौरा किया और के इलेक्ट्रिक के CEO मोनी सल्वी से मुलाकात की। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि कई इलाकों में लोड शेडिंग कम हो चुकी है। आने वाले दिनों में लोड शेडिंग के दौरानिये में बतदरीज कमी देखी जाएगी। काफी जगहों पे जो वैसे लोड शेडिंग होती थी वहाँ पे कमी आई है और दीगर जगहों पे जहाँ पे आज भी लोड शेडिंग है 3 या 4 दिन के अंदर बतदरीज सब इलाकों से वो कम होती जाएगी। तो इसीलिए आज यहाँ पे आए हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को आराम दे सकें, वो सुकून की नींद सो सकें और फिर जो गर्मी का टाइम है उसमें भी लोड शेडिंग कम हो। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि के इलेक्ट्रिक को मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की सूबाई वजीर को लोड शेडिंग में कमी करने की यकीन दहानी करा दी। काविश मेमन, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत भी कर दिए हैं। गवर्नर सिंध के दस्तखत से बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। चंद रोज़ कबल सिंध असम्बली ने फाइनेंस बिल 2024-25 की कसरत राय से मंजूरी दी थी। बताएंगे सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने माली साल का मुकर्रर करदा 235 अरब रुपए से 2 अरब इजाफी टैक्स वसूली का हदफ भी क्रॉस कर लिया है। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। रेवेन्यू बोर्ड का अहम इक़दाम, माली साल के दौरान मुकर्रर करदा 237 अरब रुपए टैक्स वसूल करके हदफ भी क्रॉस कर लिया। बोर्ड ने माली साल 2023-2024 के लिए 235 अरब रुपए के टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर किया था, जबकि 237 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू जमा किया गया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा टैक्स हदफ के मुकाबले में 28% इजाफी टैक्स जमा किया गया। माली साल 2022-2023 के लिए टैक्स हदफ 185 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। SRB ने सिर्फ जून में 28 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 14 सालों के दौरान सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया है। सर्विस सेक्टर में 1.21% GDP ग्रोथ सुस्त रवि का शिकार मईशत के बावजूद SRB ने टैक्स हदफ हासिल किया। हदफ अबूर करने पर वजीर आला ने रेवेन्यू बोर्ड को शाबाशी दी और कहा कि रेवेन्यू बोर्ड ने वसूली के हदफ को अबूर करते हुए अहम संग मील हासिल किया। इन्होंने मजीद कहा कि माली साल के दौरान 237 बिलियन रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करना कामयाबी है। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि SBR की टीम को टैक्स दहिंदगान का भरपूर एतमाद और ताउन हासिल है। FBR की बड़ी कामयाबी, माली साल 2020 के लिए महसूलात का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। FBR ने 9,252 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ पूरा कर लिया। माली साल 2024 में हदफ से 54 अरब रुपए ज़ायद टैक्स इकट्ठा करने की तारीख में पहली बार 9,306 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करने का रिकॉर्ड बना दिया गया। FBR की बड़ी कामयाबी, माली साल 2024-2020 के लिए महसूलात का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। FBR ने 9,252 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ पूरा कर लिया। हाजिरी नहीं तो तनख्वाह भी नहीं, SSP कोरंकी तौहीद रहमान का बड़ा एक्शन। ऐप पर हाजिरी न लगाने वाले 812 पुलिस अफसरों और एहलकारों की तनख्वाह रोक दी। ऐप के इस्तेमाल के बाद एहलकारों की तनख्वाहें बहाल हो जाएंगी। दूसरी जानिब मलीर में साबिक SHO लुट गया। मुलजिम जाकिरुल्लाह से गाड़ी छीन कर ले गए और सिटी 21 ने मुलजिम की तस्वीर हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है। पहले भी कई वारदातें कर चुका। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी।
जिला मलेर में साबिक एसएचओ लुट गया। साबिक एसएचओ से गाड़ी छीनने वाले मुलजिम की तस्वीर सिटी 21 ने हासिल कर ली है। मुलजमान इंतहाई मतलूब कार लिफ्टर बताए जा रहे हैं। मुलजमान की शनाख्त भी कर ली गई है। मुलजमान का ताल्लुक लाड़काना से है। मुलजमान इससे पहले भी कई कार लिफ्टिंग की वारदातें कर चुके हैं। गुज़िश्ता दिन शाह लतीफ़ थाने के हदूद में साबिक एसएचओ ज़ाकिरुल्लाह से 3 मुसल्लह मुलजमान कार छीनकर फरार हुए थे। साबिक एसएचओ उपान के खोखर के पास अपनी गाड़ी में किसी का इंतजार कर रहे थे। मुसल्लह मुलजमान पैदल आए और कहा गाड़ी की चाबी दे दो। साबिक एसएचओ ने मुज़ामत की। मुलजमान ने तो एसएचओ को पीछे बिठाया। पैदल आने वाले मुसल्लह मुलजमान गाड़ी में बैठे एसएचओ का मोबाइल भी ले लिया गया।